हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में जाना कि स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन कैसे फॉलो होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे ये फॉलो होता है ये चीज़। तो हम बात करते हैं पहले पहले अपना बात करते हैं अपन मनी मैनेजमेंट की। तो मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग में, मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ आपके पास है डीमेट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे उसका 70 से 60 से 70% हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यूज़ किया 70% उसका और हमारे पास है दो स्टॉक कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दो स्टॉक हमारे पास है जो हम लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब उसमें क्या करेंगे अपन, अब 35,000 तो एक में डालेंगे और 35,000 डालेंगे सेकंड में। अब हमारा इसमें रहेगा क्या, जैसे 35,000 हमने एक स्टॉक में डाला है। अब उसमें हमारा रिस्क रहेगा एक स्टॉक का 5% मिनिमम। आपको 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में रिस्क नहीं लेना। 5%, 5-5% दोनों में हमारा रिस्क रहेगा। तो हमारा रिस्क आएगा इसमें 1750, 1740 समथिंग। ठीक है, 40-50 ही आएगा। तो अब क्या रहेगा, अब हमने 5% का इसमें रिस्क मैनेज किया है। अब हमारा इसमें रिवॉर्ड कितना रहना चाहिए, कम से कम 10% तो रहना ही चाहिए। तो हमारा इसमें रहेगा 3300 रुपये जो रहेगा वो हमारा रहेगा रिवॉर्ड। उससे पहले हमको स्टॉक से बाहर नहीं निकलना है, इसमें से एग्जिट नहीं लेना है। जब तक एसएल नहीं आ जाता, जब तक इसमें से बाहर नहीं निकलना है। और जब तक टारगेट नहीं आ जाता, जब तक बाहर नहीं निकलना है इसमें से। तो ये हमारा होगा मनी मैनेजमेंट, ऐसा होगा। अब आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, आपने उसमें से 70,000 यूज़ किए। तो आपके पास अभी कितने पड़े हैं, 30,000 आपके पास सेफ पड़े हैं। वो आपका डीमेट में रहेंगे, वो सेफ रहेंगे, उसको आपको यूज़ नहीं करना है अभी। और अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक स्टॉक है लेने के लिए, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ एक स्टॉक है कि मेरे पास एक ही स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए और मेरे पास 1 लाख रुपीज़, तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे 50,000 रुपीज़। 50,000 से ज़्यादा आप उसमें यूज़ नहीं करोगे। मतलब आपका कितना यूज़ हो रहा है, 50%, 1 लाख का 50%। अब उसमें भी आपको 5% का ही रिस्क लेना है। मतलब 2500 का आपको उसमें रिस्क लेना है, सिर्फ 2500 रुपये का। उससे ज़्यादा का आपको उसमें रिस्क नहीं लेना। तो आप इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आपका सबसे अच्छा तरीका रहेगा, आपका पैसा मैनेज होगा इसमें डीमेट अकाउंट में, स्विंग ट्रेडिंग में। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, वो होता है पोजीशन साइजिंग। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में। आपके पास एक है तो कितना करना है, दो है तो कितना करना है। अब आता है मेरे को क्वांटिटी कितनी लेना है। अब उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि 100 ले लेता हूँ, राउंड फिगर देखते हैं लोग कि 50 ले लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ, 80 ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब 35,000 आपको इन्वेस्ट करना है एक में। ठीक है, 35,000 रुपये एक स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। अब 35,000 में, अब वो स्टॉक है, मान लो वो 1,000 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, अब इस हिसाब से क्वांटिटी कितनी होगी आपकी, कैलकुलेट करो। अब इसमें आपकी 33 क्वांटिटी है ना, तो 33 क्वांटिटी हमने इसमें ली। तो क्या हुआ, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारा अमाउंट कितना यूज हो रहा है। हमको ये नहीं देखना है हम क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, कितनी कम ले रहे हैं, कितनी ज़्यादा ले रहे हैं। आपका ये होना चाहिए सीधा सा कि मुझे 33,000 रुपये इसमें लग रहे हैं और मैं इतना रिस्क लूंगा, बस। आपको ये नहीं देखना है कि अब मैं इतनी क्वांटिटी ले लेता हूँ, 35 बहुत कम है, ये नहीं देखना है। अब आप सोचोगे 35 बहुत कम क्वांटिटी है, 1,050 ले लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ। अब उसमें आपकी पोजीशन पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट दोनों बिगड़ेगा उसमें। अब ऐसे ही मान लीजिए आपका स्टॉक कोई है 100 रुपीज़ का। ठीक है, 100 रुपीज़ का, और आपने 33,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करने, तो उसमें आएगी आपकी 350 क्वांटिटी। ठीक है,
350 क्वांटिटी आपकी इसमें आएगी। अब इसमें 350 क्वांटिटी से ना आपको 500 लेना है, ना 300 लेना है, आपको सिर्फ 350 क्वांटिटी ही इसमें लेना है। 35,000 आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। 35,000 से कम हो सकता है, 200-500 रुपये कम हो तो चलेगा, पर उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए आपका, फिर उसमें आपका मनी मैनेजमेंट बिगड़ेगा, जो मैंने आपको समझाया था। अब आता है इसके बाद अपना क्या होता है, अब आता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है, जैसे मान लीजिए रिस्क रिवॉर्ड हमारा, अब मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ पे कोई स्टॉक बाय किया, है ना। अब 100 रुपीज़ पे आपने कोई स्टॉक बाय किया। अब आप चाहते हो कि 15 रुपये या 20 रुपये, 15 रुपये से 15 रुपये अगर ये नीचे आया, मतलब 85 रुपीज़ अगर ये आया, तो इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा इसमें, मतलब 15 रुपये से ज़्यादा मैं इसमें लॉस नहीं लूंगा इस स्टॉक में। अब आपने उसका स्टॉप लॉस लगा दिया 85 का, 85 रुपीज़ पे आया ये, तो अपने आप ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब अपने आप ये कट जाएगा यहाँ पे, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा इसमें, ठीक है। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया, अब आपका इसमें टारगेट होना चाहिए। पहले आप स्टॉप लॉस ही डिसाइड करोगे, उस हिसाब से आपको टारगेट डिसाइड करना है। अब इसमें आपको स्टॉप लॉस पता है 85 का मेरा स्टॉप लॉस है। अब इसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अब 85 का अगर एसएल है, तो इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 100 रुपीज़ पे, अगर अगर अपन ने बाय किया है तो इसका हमारा टारगेट होना चाहिए 30 रुपीज़ का, कम से कम 30 रुपीज़ का हमारा इसमें टीपी होना चाहिए, टारगेट पॉइंट, ठीक है। इसमें हमारी एंट्री हुई 100 पे। अब इसका टारगेट हमारा ये है 30 पॉइंट का, और हमारा स्टॉप लॉस है 15 पॉइंट का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा ये रहेगा 1:2 का, जो कि एक नॉर्मल जो ट्रेडर है वो यूज करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का हर ट्रेडर यूज करता है। इसमें क्या होगा आपका, अगर आपके 10 आपने स्टॉक लिए, 10 स्टॉक में से भी अगर आपके स्टॉक 5 गलत और 5 सही रही है, 5 गलत है और 5 सही है, तो भी आप +5 के प्रॉफिट में ही हो। ये आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होगा ऐसे। और कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अगर 100 रुपये पे आपने एंट्री ली किसी स्टॉक में, अगर आपने 100 रुपये पे किसी स्टॉक में एंट्री ली, ठीक है, अब वो आ गया 90 रुपीज़। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं यहीं पे काट लेता हूँ, 5 रुपये और बचा लेता हूँ। वो वहां से भी रिवर्स हो सकता है और आपका टारगेट हिट कर सकता है। तो जब तक स्टॉक ना तो एसएल करे ना टारगेट करे, तब तक आप उसको होल्ड करोगे। और आपने स्विंग ट्रेड के लिए उसको लिया है, तो आप जिस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके आपने उसे लिया है, तब तक आप उस हिसाब से आप उसको होल्ड करोगे। स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट जैसे लेते हैं, वो हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। ऐसे ही आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है। अब मान लीजिए आपने इसमें, अब ऐसा नहीं है आप 15 रुपए का एसएल लो, अगर वहाँ 30 रुपए का एसएल आ रहा है तो 30 रुपए का एसएल आपको लेना ही पड़ेगा। चार्ट में जो आएगा ना वो एसएल लेना, आपको लेना पड़ेगा एसएल। अब 30 रुपए का अगर आप एसएल लोगे तो आपको 60 रुपीज़ का टारगेट लेना ही है उसमें। 60 रुपीज़ से पहले आपको नहीं निकलना उसमें से, ये बस इतना है आपको ध्यान रखना है हर ट्रेड में। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, हर ट्रेडिंग में ऐसा ही रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया जाता है, पर ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल और इजी वे में मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट इसमें इस वीडियो में समझाया है। अब बहुत सारे तरीके हैं रिस्क मैनेजमेंट के, जो बहुत सारे लोग फॉलो कर नहीं पाते हैं और फॉलो होते भी नहीं। ये जो मेन चीज़ें हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट अपन आसानी से जिस चीज़ को अपन फॉलो कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं देखना, बस 3 चीज़ें ये फॉलो कर लोगे ना, तो आपका मनी मैनेजमेंट अच्छे से होगा, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होगा। और एक स्विंग ट्रेडर के लिए ये चीज़ें काफ़ी है, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग जो वो पोजीशन ले रहा है, और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो सबसे मेन चीज़ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारा 70% यूज़ करना है कैपिटल का। इसमें हमारा कैपिटल का 70% अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास कितने स्टॉक है ट्रेड करने के लिए, आपके पास 2 स्टॉक है, तो आप 70% का आधा एक में डालोगे और 70% का आधा एक में डालोगे। और आपके पास सिर्फ एक स्टॉक है, तो आप पूरे कैपिटल का 50% एक स्टॉक में डालोगे। ये हमारा पोजीशन साइजिंग में आएगा। पोजीशन साइजिंग वही लेना अपन को जितना आपका कैपिटल उसमें इंक्लूड है।
उतना ही आपको उसकी क्वांटिटी लेना है। पोजीशन साइजिंग होता है, क्वांटिटी उसकी कितनी लेना है। ठीक है, अब आप उसके बाद आएगा हमारा रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड में मैंने बताया आपको 1:2 का नॉर्मल आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। कभी कभी अगर वन आपको लग रहा है कि 1:1 का टारगेट हो चुका है, जैसे 100 पे हमने खरीदी थी और 15 का हमारा एसएल था और 30 का हमारा टारगेट था। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि वो 115 पे आ गया, जैसे 115 उसकी चल रही प्राइस, 100 से बढ़कर वो 115 पे आ गया। अब 115 पे हेवी रेजिस्टेंस आ रहा है कोई ऊपर, क्या हमको लग रहा है यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो 1:1 का तो आपको टारगेट लेना ही है उसमें। और अगर लग रहा है कि 1:1 से नीचे आएगा तो आपको उसको बुक भी कर सकते हो आप उसको। ठीक है, 1:1 से आप उसको एग्जिट भी कर सकते हो, बाकी आपको 1:1 तो लेना ही है उसमें। और अगर ऐसे ही मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि 115 पे वो आ गया है, ठीक है, और फिर वो उसका नेक्स्ट टारगेट अपना 1:2 का है, तो 130 पे आ गया वो। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि ये और ऊपर जा सकता है, रेजिस्टेंस इसका और दूर है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 130 पे वो है तो हम उसका स्टॉप लॉस कर देंगे कहाँ पे, 115 पे। अगर ये नीचे आया तो हमको 115 1:1 तो लेके ही जाना है। ठीक है, अब हम टारगेट उसका रखेंगे कितना, 1:3 का। अगर हमको लग रहा है और ऊपर जाएगा तो हम उसका टारगेट का रखेंगे 145 का। 1:3 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको एसएल ट्रेल करना है उसमें, ऐसा नहीं आप 85 पे एसएल रखो, 85 पे नहीं रखना है हमको, एसएल ट्रेल करना है और पोस्ट क्या ऊपर ही रखना है, मतलब 1:1 तो हमको लेके ही निकलना है उसमें से। अगर 1:2 का अगर टारगेट मिल रहा है और लग रहा है कि ये और ऊपर जा सकता है, रेजिस्टेंस काफी दूर है, ऊपर है अभी थोड़ा, तो 1:3 का आसानी से हमको टारगेट मिल सकता है। तभी आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और 115 पे कर देना है उसको, मतलब 1:1 पे कर देना है। ऐसे ही अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए अगर बैठे हो तो आप टारगेट और लंबे भी ले सकते हैं, 1:4 1:5, पर आपको एसएल ट्रेलिंग के साथ चलना है इसमें। ये याद रखना है कि अब ये प्रॉफिट हाथ से जाना नहीं चाहिए, जितना आ रहा है वो प्रॉफिट अपने हाथ से अब निकलना नहीं चाहिए, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है उसमें। अगर लंबा टारगेट आ चुका है, जैसे 1:5 का आ गया, तो आपका एसएल रहना चाहिए 1:4 का, बिल्कुल उसके पास का। इससे ज़्यादा नीचे आपको एसएल नहीं लगाना उसमें, बिल्कुल पास का आप उसमें एसएल लगाओगे। और आपका स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा ही सही, 15 पॉइंट का, मतलब आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। 15 रुपए का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 रुपए का जैसे स्टॉप लॉस है तो हर स्टॉक में 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। आपका रिस्क 30 ही रहेगा और 60 का टारगेट रहेगा। ऐसे आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है नीचे, स्टॉप लॉस को उसकी जगह पे ही रहने देना है, उसको नीचे ट्रेल नहीं करना है कभी भी। अगर वो हिट करता है तो आप एग्जिट हो जाओगे, नहीं तो उसमें बने रहोगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में हमने सीखा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होता क्या है। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।